कभी आपने महसूस किया कि कोई अंदर ही अंदर आपकी मदद कर रहा है, कोई ऐसा जो नजर नहीं आता मगर दिल को संभालता है, राह दिखाता है और मुश्किल लम्हे में थाम लेता है। क्या वो फकीर है या फकीरों का फकीर कलंदर, जो दुनिया से पर्दा कर चुका लेकिन अब भी मुरीदों को फैज दे रहा है? ये सवाल हर उस शख्स के दिल में उठता है जो फकीर के दर पर झुका हो, लेकिन अब वो फकीर इस दुनिया में मौजूद नहीं। तो क्या फकीर का विसाल फैज का इख्तिताम होता है? क्या मुरीद फकीर के जाने के बाद बेसहारा हो जाता है? क्या दरबारे फकीर अब बंद हो गया? नहीं, हरगिज नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे जब फकीर दुनिया से पर्दा करता है तो उसकी रूहानी मौजूदगी कैसे कायम रहती है, मुरीद फकीर से बाद विसाल भी फैज कैसे हासिल कर सकता है, फकीर के मजार से निस्बत कैसे बनती है और फकीरों के वो राज जो सिर्फ सच्चे तालिब को अता होते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है, कलंदर की बारगाह से फैज लेने का रास्ता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ना किसी दरबार से बंधे होते हैं ना किसी सल्तनत से। उनके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ दिलों की जमीन जरखेज हो जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया फकीर या औलिया अल्लाह कहती है, और जब ये फकीरों का फकीर यानी कलंदर हो तो उसका फैज ना वक्त का मोहताज होता है ना जिस्म का। लेकिन सवाल ये है, जब ऐसा फकीर ऐसा कलंदर इस दुनिया फानी से कूच करता है तो क्या उसका फैज भी खत्म हो जाता है? क्या उसके मुरीद तन्हा हो जाते हैं? क्या वो दर जहाँ कभी दिलों की चाबियां बांटी जाती थीं अब बंद हो गया? यही वो लम्हा है जब मुरीद का दिल कांपता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और दिल के नेहा खानों से ये सदा आती है, अब कहाँ जाऊं, किससे फैज लूं? लेकिन कलंदर की दुनिया जिस्मानी दुनिया से अलग होती है। फकीर दुनिया में हो या पर्दे में, वो मुरीद के दिल में हो तो उसका फैज जारी रहता है। फकीर का कमाल यही है, वो दुनिया से चला भी जाए तो भी जिंदा रहता है। उसके कदमों की गर्द में जो सच्चे दिल से बैठा हो वो कभी महरूम नहीं रहता। इन बातों से एक सवाल पैदा होता है और इसी सवाल का जवाब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फकीर का फैज पर्दे के बाद कैसे जारी रहता है? निस्बत फकीर या निस्बत कलंदर क्या है? मजार की हाजिरी में क्या राज पोशीदा है? और फकीरों के वो फैज जो खामोशी से दिल पर उतरते हैं। तो आइए इस रूहानी सफर में हमारे साथ रहिए, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। जब फकीर दुनिया से पर्दा करता है तो आम आंख उसे देख नहीं सकती, लेकिन जिसे दिल की आंख अता हो वो जानता है कि फकीर कहीं गया नहीं। कलंदर कभी जुदा नहीं होता, वो सिर्फ नजरों से ओझल होता है। ये दुनिया जिस्म की दुनिया है और फकीर की दुनिया रूह की। जिस्म जाता है, फकीरी नहीं जाती। कब्र में उतरने के बाद फकीर का मुकाम छुपता है, गिरता नहीं। वो पर्दे के बाद और भी ताकतवर और भी करीब हो जाता है। बस फर्क ये है कि पहले वो मुरीद को हाथ से थामता था, अब दिल से छूता है। फकीरों का फैज वक्त का पाबंद नहीं होता, ना दिन का मोहताज ना रात का, ना लम्हों का ना सदियों का। एक कलंदर कई सदियों बाद भी किसी को फैज दे सकता है, कभी ख्वाब में, कभी विजदान में, कभी राह चलते अचानक दिल में उतरकर। अगर फकीर सिर्फ जिंदा रहकर फैज देता तो फिर लाखों लोग मज़ाराते फकीरां पर जाकर क्यों रोते, क्यों झोली भर के लौटते, क्यों उनका दिल कहता है बाबा जी ने सुन लिया है? ऐसा इसलिए है कि फकीर की जिंदगी असल में उसके विसाल के बाद शुरू होती है। वो जिंदगी जो जाहिर में नहीं मगर बातिन में पूरी दुनिया पर साया फगन होती है। जैसे सूरज ढलता है तो रोशनी खत्म नहीं होती बल्कि चांद में मुनक्किस होकर नर्म हो जाती है, ऐसे ही फकीर जब पर्दा करता है तो उसका फैज नर्म, लतीफ और वसी हो जाता है। हर उस दिल तक पहुंचता है जो सच्चा हो, जो फकीर से जुड़ा हो, जो कलंदर का अदब रखता हो। पर्दा फकीर का अंजाम नहीं बल्कि मुरीद के लिए आजमाइश का आगाज है। अब वो सच्चाई से निभाएगा तो फैज जारी रहेगा। फकीर का असल फैज उसकी जिस्मानी मौजूदगी में नहीं बल्कि उसकी रूहानी निस्बत में होता है। निस्बत का राज वो है जो मुरीद के दिल में छुप जाता है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो ना सिर्फ दो इंसानों के दरमियान होता है बल्कि दो रूहों के दरमियान, जहाँ एक रूह दूसरे से जुड़कर उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाती है। फकीर का फैज तब तक मुरीद तक नहीं पहुँचता जब तक मुरीद का दिल फकीर से ना जुड़ जाए। ये जुड़ना सिर्फ जिस्मानी
जिस्मानी नहीं बल्कि बातनी होता है। जब मुरीद सच्चे दिल से फकीर की मोहब्बत में डूबता है तो उसके दिल की लगान, उसकी दुआएं, उसका जिक्र, ये सब फकीर की रूह तक पहुंचता है और तब वो मुरीद को फैज देता है। ये निस्बत कोई मामूली रिश्ता नहीं होता बल्कि ये एक ऐसा रूहानी रिश्ता होता है जिसकी कोई हद नहीं, जिसमें ना वक्त का फर्क होता है, ना जगह का, ना जिंदगी का, ना मौत का। फकीर के जिस्म से पर्दा करने के बावजूद वो निस्बत कायम रहती है और यही निस्बत मुरीद को हर हालत में, हर मौका पर फैज देती है। जब मुरीद का दिल फकीर से जुड़ा होता है तो वो कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि उसकी दुआएं, उसका फैज, उसकी रहनुमाई उसके साथ होती है। ये निस्बत एक खुली हकीकत है कि जब दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो फकीर की मौजूदगी जिस्मानी ना सही, रूहानी तौर पर वो मुरीद के साथ रहता है, उसे रोशनी दिखाता है और हर कदम पर उसका ध्यान रखता है। फकीर के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि उसकी जिस्मानी मौजूदगी जरूरी हो, बल्कि ये कि उसका रूहानी फैज हमेशा मुरीद के साथ है, क्योंकि कलंदर की रूहानियत जिस्म की कैद से आजाद होती है। वो हर जगह मौजूद होता है, बस दिल का खुला होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुरीद को फैज महज उसी वक्त मिलता है जब वो फकीरों के दरबार पर हो, बल्कि ये फैज उसके दिल में होता है। जो एक दफा फकीर के साथ जुड़ जाए वो हमेशा उसके फैज से फैज याब होता रहता है। मजार वो मुकाम है जहाँ फकीर की रूह उसकी दुआओं, उसकी तालीमात और उसकी मोहब्बत की रोशनी में छुपी होती है। ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज है जहाँ फकीर की फैज रसानी का दरवाजा खुलता है। जब कोई मुरीद इस दरवाजे पर हाजिरी देता है वो दरअसल एक रूहानी सफर पर निकलता है। मजार के आदाब की अहमियत इसलिए है कि वहाँ जो भी कदम रखता है वो मुरीद की नीयत और दिल की सफाई का इजहार होता है। ये वो जगह है जहाँ फकीर की रूह मौजूद होती है और उसके फैज का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब मुरीद दिल की पाकीज़गी के साथ फकीर के मजार पर पहुँचता है तो फकीर की रूह उस पर नजर करके उसके दिल की इस्लाह करती है और उसकी दुआओं से उसकी तकदीर बदल जाती है। मजार की हाजिरी का राज ये है कि यहाँ न सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी की अहमियत है बल्कि यहाँ की रूहानी फजा, फकीर के रूहानी असरात और उसकी दुआओं का हिस्सा बनना जरूरी है। मजार पर हाजिरी एक तरीका है फकीर से जुड़ने का, जहाँ जिस्म नहीं दिल का इत्तिसाल जरूरी होता है। जब मुरीद खुलूस नीयत के साथ मजार पर हाजिर होता है वो फकीर से एक रूहानी निस्बत हासिल करता है और उसकी दुआओं से अपने दिल को साफ करता है। फकीर की रूहानी निगाहें उसकी तकदीर को बदलने की ताकत रखती हैं। वो जो एक दफा फकीर के दर पर आकर उसके फैज से फैज याब हो जाता है वो जानता है कि यहाँ के हर जर्रे में फकीर की दुआ और उसका फैज छुपा हुआ है। मजार की अहमियत उसमें मौजूद फकीर के रूहानी असरात में है। ये एक ऐसा रूहानी मरकज होता है जहाँ हर शख्स अपने दिल की हालत के मुताबिक फैज हासिल करता है। जो जिस नीयत से आता है उसे वैसा ही फैज मिलता है। ये फैज सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर मुरीद के दिल में उतरता है और उसकी जिंदगी में तब्दीली लाता है। मजार पर मौजूद फकीर का फैज जिस्मानी पर्दे के बावजूद जारी रहता है, क्योंकि मुरीद की निस्बत और अकीदत के साथ फकीर की रूह उसे अपनी रहनुमाई से नवाज देती है। फकीर का फैज एक ऐसी रहनुमाई है जो मुरीद को हमेशा सही रास्ता दिखाती है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हो मगर उसकी रूह हर वक्त मुरीद के साथ रहती है। फकीर जब दुनिया से पर्दा करता है तो उसकी जाहिरी मौजूदगी खत्म हो जाती है मगर उसकी रूहानी जुबान बोलना बंद नहीं करती। वो मुरीद जो सच्चे दिल से कलंदर के कदमों से जुड़ा हो, वो जब गुमराह हो, परेशान हो या किसी बड़े मोड़ पर खड़ा हो तो फकीर उसे ख्वाब के जरिए रास्ता दिखाता है। कभी कोई इशारा देता है, कभी दिल में ऐसी बात डाल देता है जो किसी किताब में नहीं लिखी होती। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होते, ये फकीर के रूहानी निजाम का हिस्सा होते हैं जिसमें वो अपने मुरीद से बात करता है, कभी किसी दरबार के इहाते में, कभी किसी सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ, कभी खामोशी में मगर पूरा पैगाम लिए हुए। ऐसे ख्वाब बाज औकात मुख्तसर होते हैं मगर मुरीद के दिलो दिमाग को हमेशा के लिए बदल देते हैं। फकीर का एक इशारा, एक नजर, एक खामोश लम्स मुरीद की राहें सीधी कर देता है। कभी ये फैज इल्हाम की सूरत में होता है, मुरीद दिल में महसूस करता है कि कोई कुव्वत उसे किसी काम से रोक रही है या किसी तरफ बुला रही है। ये फकीर की बातनी रहनुमाई होती है। ऐसे वक्त में मुरीद के दिल पर एक अजीब सुकून उतरता है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा ना, बस चलता जा। बाज औकात मुरीद फकीर के दरबार पर हाजिरी देता है मगर जुबान से कुछ नहीं कहता, फिर भी फकीर उसके दिल की बात सुन लेता है और दिनों में उसके हालात बदल जाते हैं। ये सब कैसे होता है? ये वो रूहानी सिलसिला है जिसे दुनियावी आंख नहीं देख सकती
ہوتی مگر دل کی آنکھ پہچان لیتی ہے۔ قلندر کے خواب، الہام اور روحانی اشارے یہ اس فیض کی علامت ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فقیر جب چاہے جیسے چاہے اپنے مرید سے رابطہ کرتا ہے، بس مرید کا دل کھلا ہونا چاہیے اور نسبت قائم ہونی چاہیے۔ ایسے مرید خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں فقیر کی خاموش زبان سمجھ آ جائے اور جو قلندر کے ہر اشارے کو دل کی روشنی بنا لیں۔ فقیر کا فیض صرف زندگی کی سانسوں سے نہیں جڑا ہوتا بلکہ اس کے باطن کی روشنی سے ہوتا ہے، اور یہ روشنی جسم کے ختم ہو جانے سے بجھتی نہیں بلکہ اور زیادہ پھیلتی ہے۔ جب ایک سچا فقیر پردہ کرتا ہے تو وہ اپنے بعد ایک ایسا روحانی نظام چھوڑ جاتا ہے جو خاموشی سے مریدوں، طالبوں اور نسبت رکھنے والوں کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ فیض مختلف راستوں سے جاری رہتا ہے اور ہر طالب کو اس کی طلب، نیت اور اخلاص کے مطابق عطا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے بیان ہوا، فقیر کا مزار اس کے فیض کا مرکز ہوتا ہے۔ یہاں آ کر مرید اپنی پریشانیاں، سوالات اور دعائیں فقیر کے حوالے کرتا ہے اور جواب اسے دل کے سکون، حالات کی بہتری یا خواب و الہام کے ذریعے ملتا ہے۔ فقیر اپنے مرید کو بعض اوقات خاص ذکر، مخصوص عمل یا تصور عطا کرتا ہے جس کے ذریعے اس کا باطنی رابطہ فقیر سے جڑا رہتا ہے۔ یہ نسبت جب مضبوط ہوتی ہے تو فقیر بغیر کسی واسطے کے مرید کو فیض دیتا ہے۔ فقیر کی باتیں، اس کی خاموش ہدایات، اس کا طریقے زندگی، یہ سب مرید کے لیے بعد وصال ایک گائیڈ بن جاتا ہے۔ جب مرید کسی مسئلے میں الجھتا ہے تو اسے فقیر کے الفاظ یاد آتے ہیں اور وہی الفاظ اس کے لیے راستہ بن جاتے ہیں۔ فقیر کا فیض ان لوگوں پر خاص طور پر جاری رہتا ہے جو اس کے دربار کی خدمت کرتے ہیں۔ صفائی، چراغ، زائرین کی مدد، دعا، ذکر، یہ سب خدمتیں ایک ایسی چابی بن جاتی ہیں جس سے فقیر کی توجہ ان پر رہتی ہے۔ فقیر پردے کے پیچھے بھی مرید کو پہچانتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے اور بغیر مانگے بھی اسے عطا کرتا ہے۔ یہ خاموش توجہ وہ عطا ہے جو کسی زبان سے مانگنے پر بھی نہیں ملتی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہے کیونکہ فقیر، خاص طور پر فقیروں کا فقیر قلندر، روحانی دنیا میں اس مقام پر ہوتا ہے جہاں سے وہ چاہے تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے مرید کے دل میں اتر جائے۔ فیض جاری رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ مرید کی طلب سچی ہو، نسبت قائم ہو اور دل فقیر کے لیے جھکتا رہے۔ جب فقیر دنیا سے پردہ کر جائے تو مرید کو اپنی طلب اور نسبت کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ فیض کسی بازار میں بکتا نہیں، یہ ایک ایسی بارگاہ سے ملتا ہے جہاں جھکنے والا، سچ مانگنے والا اور صبر کرنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مرید اپنی نسبت کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ نسبت ایک روحانی رشتہ ہے جو فقیر کے وصال کے بعد اور بھی نازک ہو جاتا ہے۔ جب مرید فقیر کا نام ادب سے لے، اس کی تعلیمات سے محبت رکھے اور اس کی توہین سے بچے، تب فیض کے در کھلنے لگتے ہیں۔ مرید کا دل ہر لمحہ فقیر سے جڑا ہو، ذکر الہی کے ساتھ ساتھ فقیر کا تصور، اس کی یاد، اس کی دعا، یہ وہ روحانی تار ہیں جن سے قلندر کی روشنی قلب مرید میں اترتی ہے۔ اگر جسمانی طور پر مزار پر حاضری ممکن نہ ہو تو دل کو فقیر کے در پر لے جائیں۔ ذہن میں دربار کا تصور، دل میں سلام اور زبان پر دعا، یہی اندرونی حاضری ہے جسے فقیر رد نہیں کرتا۔ جو فقیر کے دربار سے جڑا ہو اس کی خدمت کرے، چاہے زبان سے، چاہے عمل سے، چاہے نیت سے۔ خدمت وہ کنجی ہے جو بند در بھی کھول دیتی ہے۔ فقیر کے فیض میں آزمائش آتی ہے، کبھی دیر ہوتی ہے، کبھی خاموشی، کبھی خالی ہاتھ، مگر جو خاموش رہے، جو فقیر سے بدگمان نہ ہو، وہ آخر کار اس در سے وہ پاتا ہے جو دنیا میں کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ کبھی کوئی خواب، کوئی جملہ، کوئی عجیب سا واقعہ، یہ فقیر کے پیغام ہوتے ہیں۔ مرید کو چاہیے کہ وہ ان علامات کو سمجھے، لکھے اور ان پر عمل کرے۔ فقیر سے مانگنا بند نہ کرے، دعا میں اپنی حاجتیں رکھے مگر عاجزی کے ساتھ۔ فقیر بادشاہ ہوتا ہے مگر اس کا در جھکنے والوں کے لیے ہی کھلتا ہے۔ اور آخر میں مرید کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فقیر، فقیروں کا فقیر قلندر، جسمانی طور پر چاہے نظروں سے اوجھل ہو مگر روحانی طور پر ہر اس دل کے قریب ہوتا ہے جو سچے عشق، ادب اور نسبت کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ سفر قرب کا ہے، یقین کا ہے اور اس خاموش صدا کا جو فقیر کے دل میں دیتا ہے، آ جا تو نے دیر کی، میں تو کب سے منتظر ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور مستقل ہمارے ساتھ اس روحانی سفر پر آگے چلنے کے لیے ہمارے چینل داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔